नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ ईएसएम फ्रेमवर्क और सर्किट लिमिट वाले शेयरों के बारे में बात करेंगे। आज ईएसएम लिस्ट से कुल 37 कंपनियां बाहर हुई हैं, जबकि 27 कंपनियों पर एक्शन भी हुआ है। वहीं 65 कंपनियों को जो है सर्किट लिमिट में डाला गया है, यानी इन कंपनियों की सर्किट लिमिट जो है चेंज की गई है। तो डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 14 कंपनियों को डाला गया है। अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, बिलकेयर लिमिटेड और डिपना फार्माकेम लिमिटेड, एक्सकॉन इवेंट मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, गिनी स्किल मिल्स लिमिटेड, ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना लिमिटेड, केजी पेट्रोकेम लिमिटेड, माफिया ट्रेंड्स लिमिटेड, फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड और पॉइनर इन्वेस्टो कॉर्प लिमिटेड। इसके अलावा पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड, शेयर समधान लिमिटेड और टीजीआईएफ एग्री बिजनेस लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 30 दिसंबर से कंसोलिडेट करेंगी। कुल 11 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाला गया है, लेकिन इसमें से 2 कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। दोनों कंपनियों के नाम के आगे सिंगल स्टार का सिंबल बना हुआ है। ब्लू कास्ट होटल लिमिटेड है जिन कंपनियों को बाहर किया गया है। कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड और प्लूडोमेट लिमिटेड, इनस्विफ्ट लिमिटेड, पेल्को मेटल्स लिमिटेड, सुकारा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सिरोहिया सन्स लिमिटेड और विस्को ट्रेड एसोसिएट्स लिमिटेड, युवराज हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी 30 दिसंबर से। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 12 कंपनियों को डाला गया है। एस्ट्रॉन पेपर बोर्ड्स मिल, बिलकेयर लिमिटेड, कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, सीजे ग्लेनक्लाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एफ मैक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिरोहिया एंड सन्स लिमिटेड और थाकराल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, वेनलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसके अलावा एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया लिमिटेड, इसको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी राहत दी जा रही है। पिछले हफ्ते इसको स्टेज 3 में डाला गया था, अब इसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। तो 9 कंपनियां हैं जिनको राहत मिली है, यानी उनकी स्टेज चेंज की गई है, लोअर स्टेज में डाला गया है, उनके नाम के आगे स्टेज लिखा हुआ है। दर्शन ओरना लिमिटेड जैसे इसको स्टेज 1 में डाल दिया गया है, जोडियक एनर्जी को भी स्टेज 1 में डाला गया है। अल्फालॉजिक टेक्सिस लिमिटेड, गैलेंट इस्पात लिमिटेड, हजूर मल्टी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड को भी राहत मिली है, अब इसको स्टेज 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। पिकेटली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राजो इंजीनियर्स लिमिटेड, इसको भी स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। वहीं कुल 19 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं। एसलेरेटिव इंडिया लिमिटेड, अनंतराज लिमिटेड, क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, एडलविसेस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, गंगा पेपर्स इंडिया लिमिटेड, हितैची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी एरडा को भी बाहर कर दिया गया है। केन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मेगा निर्माण एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड, शक्ति प्रेस लिमिटेड, श्री कार्तिक पेपर्स लिमिटेड, एसएसपीडीएल लिमिटेड और वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड, ये कंपनियां ये सब के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं जो 30 दिसंबर से बाहर मानी जाएंगी।
इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ESM लिस्ट की बात करें तो इसमें 9 कंपनियों को डाला गया है। ABC गैस इंटरनेशनल लिमिटेड, ब्लू कॉस्ट होटल्स लिमिटेड, कमर्शियल साइन बैक्स लिमिटेड, क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, इंडस्ट्रिप्ट लिमिटेड, पद्मनाभम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुकारा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स लिमिटेड, यूराज हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनियां 30 दिसंबर से इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। कुछ कंपनियों को हायर स्टेज में डाला गया है। 9 कंपनियां हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं। एलिक्सियर कैपिटल लिमिटेड, मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड, मार्गो फाइनेंस लिमिटेड, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड, रैपिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, श्रीदर्श इंडस्ट्रियल लिमिटेड, सुभाष स्किल मिल्स लिमिटेड। ये कंपनियां हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में डाली गई हैं और कुल 28 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है, यानी उनको थोड़ी राहत दी गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं। AF एंटरप्राइज लिमिटेड, अजंता सोया लिमिटेड, बाल फार्मा लिमिटेड, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, कैस्मो फेरिटेस लिमिटेड, दीप डायमंड्स इंडिया लिमिटेड, SR शिपिंग लिमिटेड, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड, इनानी सिक्योरिटीज लिमिटेड, इनोवेंचर एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड, कैसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॉड्यूलैक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मोनट कम्युनिकेशन लिमिटेड और नेचर विंग हॉलीडेज लिमिटेड, पेन बाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट लिमिटेड, S&S पावर स्विच गियर लिमिटेड, साई कैपिटल लिमिटेड और सनत नगर एंटरप्राइज लिमिटेड, 7 हिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीकोन इंडस्ट्री लिमिटेड, सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड, श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क्स लिमिटेड, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तितानियम 10 एंटरप्राइज लिमिटेड, ट्रस्ट वेव सिक्योरिटी लिमिटेड, टीवी विजन लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनियां अब स्टेज 1 में शिफ्ट कर दी गई हैं। वहीं ESM लिस्ट से ढेर सारी कंपनियों को बाहर भी किया गया है। 56 कंपनियों के नाम दिख रहे हैं, तो इनके नाम भी आप देख सकते हैं। एड मेनम फाइनेंस लिमिटेड, अमरनाथ सिक्योरिटीज लिमिटेड, अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अरोम प्रोपटेक लिमिटेड, अवेलेबल फाइनेंस लिमिटेड, बरनारी अमन स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, ब्रेमिन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड, बीसिल प्लास्ट लिमिटेड, विजयलक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, कोचिन मार्बल स्टेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड, डिकोरस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, डेल्टा इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज लिमिटेड, DG स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड, हरियाणा कैफिन लिमिटेड, कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड, खूबसूरत लिमिटेड, KPT इंडस्ट्री लिमिटेड, लीड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेलकॉम इंडिया लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मौर्या उद्योग लिमिटेड, नेप्रोल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नेल लिमिटेड, ओरिएंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड, पसारी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, फोनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया लिमिटेड, राजपुताना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, SB ग्लोबल मिल्स लिमिटेड और साई नंद कमर्शियल लिमिटेड, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड, सेटकैमो होल्डिंग्स लिमिटेड, सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड, सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, साई स्पाइन शिपिंग्स लिमिटेड, शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड, स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड, सारिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, यूनिवर्सल आर्ट्स लिमिटेड, वेल्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विकल्प सिक्योरिटीज लिमिटेड, विनायक पॉलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, वेंट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड और यूरेनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनियां अब ESM लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। 30 दिसंबर से ये सारी की सारी कंपनियां इस लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। मार्केट लिमिट वाले शेयरों की बात करें तो कुल जो BSE की तरफ से लिस्ट जारी किए गए हैं उसमें 65 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किल लिमिट में बदलाव किया है। तो आज हम सिर्फ BSE के लिस्ट पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि अधिकतर कंपनियों का रिपीटेशन होता है और वीडियो भी लंबा हो जाता है। बहरहाल बात करते हैं। आरूपम
प्रॉपटेक का सर्टिफिकेट अब 20% कर दिया गया है। दर्शन ओरना का 20% हुआ है, उमा एक्सपोर्ट्स का भी 20% हुआ है, मेलकॉम इंडिया लिमिटेड का भी 20% हुआ है। अनुपम प्रॉपटेक की हम बात कर चुके हैं, इसकी 20% हुई है। विशाल फैब्रिक्स की 20% हुई है। बनारी अमन स्पाइनिंग मिल्स की 20% हुई है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किल लिमिट 20% हुई है। कोरल इंडिया फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड की भी 20% हुई है। सम्यक इंटरनेशनल की 20% हुई है और पसारी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड की भी सर्किल लिमिट अब 20% कर दी गई है। इसके अलावा एक्जिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस की सर्किल लिमिट 10% हुई है। TGIF एग्री बिजनेस की 10% हुई है। क्वेसार इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है। मौर्य उद्योग लिमिटेड की 10% हुई है। सेटकेमो होल्डिंग्स लिमिटेड की 10% हुई है। विजयलक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की भी 10%, टेबल फाइनेंस की 10% हुई है। नेल लिमिटेड की 10% हुई है। शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 10% हुई। केपीटी इंडस्ट्रीज की 10% हुई है और नेपर रोल इन्वेस्टमेंट की भी 10% हुई है। वहीं शरत इंडस्ट्रीज़ की 10% हुई है। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किल लिमिट अब 5% कर दी गई है तो उनके नाम आप देख सकते हैं। सीजे गैलेंटाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है। न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड की 5% हुई है और सारानाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड की भी 5% हुई है। पैस ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, यूएच जावेरी लिमिटेड, नेचुर विंग्स हॉलीडेज लिमिटेड और इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड और सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी सर्किल लिमिट अब 5% कर दी गई है। वहीं टीवी विजन की बात करें तो इसकी भी सर्किल लिमिट 5% की गई है। टिटैनम 10 एंटरप्राइज लिमिटेड की भी 5% हुई है। डीप डायमंड्स इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। पेन बाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है। एएफ एंटरप्राइजेज की 5% हुई है। एसआरएस शिपिंग्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड की भी सर्किल लिमिट 5% हुई है। साई कैपिटल लिमिटेड, पॉपुलर एस्टेट मैनेजमेंट, इनानी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, फिल्म सिटी मीडिया लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड, भारती इंटरनेशनल लिमिटेड, बाल फार्मा लिमिटेड, कैस्मोफा फेरिटेस लिमिटेड, अजंता सोया लिमिटेड, S&S पावर स्विच गियर लिमिटेड, सेवन हिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोनोथ कम्युनिकेशन लिमिटेड और सनत नगर एंटरप्राइज लिमिटेड, ट्रस्ट वेव सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, श्री कॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॉड्यूलैक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कैसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी भी सर्किल लिमिट अब 5% कर दी गई है। वहीं रैपिड इन्वेस्टमेंट की 2% हुई है। ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज़ की 2% हुई है। मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड, सुभाष स्किल मिल्स लिमिटेड, प्लेक्सिस माफ़ कीजिएगा एलेक्सियर कैपिटल लिमिटेड, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी सर्किल लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो ये जो सर्किल लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी 30 दिसंबर से इफेक्टिव माना जाएगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।